बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश भारत में अस्थायी शरण लेने के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और भगवत गीता तक को जला दिया गया। भीड़ ने मंदिर में लूटपाट और आगजनी भी की। बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। इन सब के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध जताया है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिया रखने वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था। इसमें अखिलेश ने लिखा था कि विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों में हिंसक जनक्रांतियां, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहे। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपने सत्ता शून्यता के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान माल और मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म, विचारधारा, संख्या की बहुलता, अल्पता या किसी अन्य राजनीतिक विद्वेष या नकारात्मक संकीर्ण सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा हो और संरक्षित किया है। अखिलेश ने आगे लिखा, देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। सकारात्मक मानवीय सोच के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में हर निवासी पड़ोसी की रक्षा करना भी हर सभ्य समाज का मानवीय दायित्व होता है, फिर वो चाहे किसी काल, स्थान, परिस्थिति में कहीं पर भी हो। विशेष रूप से रेखांकित करने वाली बात, इतिहास ये भी सिखाता है कि किसी और देश के राजनीतिक हालातों का इस्तेमाल जो सत्ता में अपने देश के अंदर अपनी सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए करती है, वो देश को आंतरिक और बाहर दोनों स्तर पर कमजोर करती है। अखिलेश ने अपने पोस्ट में सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश ने लिखा, जो सरकार ऐसे में मूक दर्शक बनी रहेगी वो ये मानकर चले कि ये उसकी विदेश नीति की नाकामी है। उसके सभी दिशाओं के निकट देशों में परिस्थितियां ना तो सामान्य हैं और ना ही उसके अनुकूल। इसका मतलब ये है कि भू राजनीतिक नजरिए से उसकी विदेश नीति में कहीं कोई भारी चूक हुई। सांस्कृतिक निकटता के सूत्र से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को बांधकर आपसी समझबूझ और भाईचारे से ही विश्व के विभिन्न अशांत भूखंडों में अमन चैन लाया जा सकता है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में बदले हालात के बाद हिंदुओं पर हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं तक से बदसलूकी की जा रही है। ऐसे में विपक्ष के 2 बड़े नेता अखिलेश यादव और राहुल की प्रतिक्रिया का लोगों का इंतजार था। इसको लेकर अखिलेश और राहुल पर खूब तंज भी कसे जा रहे थे। ऐसे में आखिरकार अखिलेश ने इस पूरे मसले पर अपनी राय रखी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।